ऑनलाइन क्लास में हम आपके समक्ष नया टॉपिक छंद लेकर के आए हैं। इसलिए इस क्लास में आपका स्वागत है। छंद छंद किसे कहते हैं? सबसे पहली बात है कि छंद किसे कहते हैं, छंद की परिभाषा क्या है। देखिए, मुख्य रूप से छंद पद्य रचना में काम आता है, जिसको आप अपनी भाषा में बोलते हो कविता। क्या बोलते हो? कविता। मतलब क्या हुआ? छंद की परिभाषा, जिस पद्य रचना में यति, गति, तुक आदि का नियम हो। क्या लिखा मैंने? जिस पद्य रचना में यति, गति, तुक, लय आदि का नियम हो तो उस पद्य रचना को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है छंद की परिभाषा, जिस पद रचना में यति, गति, तुक और यहाँ है लय आदि का नियम हो तो उस पद रचना को छंद कहते हैं। देखिए, छंद में तुक का मतलब समझते हो? जब भी हम कोई कविता बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए। यति का मतलब है विराम, यानी जब हम किसी भी पद रचना को बोलेंगे तो कुछ समय के लिए हमें रुकना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, रहीमन धागा प्रेम का पर मैंने थोड़ा सा विराम लिया है। फिर मैंने बोला रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाई, आगे मैंने काय शब्द आया है यहाँ पर। फिर मैंने आगे बोला टूटे से फिर ना मिले के बाद में थोड़ा मैं रुका हूं, मिले गांठ पड़ जाए। देखो, यहाँ पर जो मेरी बोलने जो शैली है वो यहाँ पर गति कहलाएगी, लय कहलाएगी। यति का मतलब है कविता बोलते समय बीच में रुकना, विश्राम करना, थोड़े समय के लिए ठहरना, उसे हम यति कहते हैं। और अंत में जो तुक है, जैसे था यहाँ पर रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छटकाई, काय शब्द आया है यहाँ पर। जो काय शब्द आया है वो अंत में तुक है इसकी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आएगा? जाए, टूट जाए, टूटे से ना मिले गांठ पड़ जाए। ये दोनों जो शब्द हैं लास्ट में तुक के हैं। उसी प्रकार से ले लीजिए, कृत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान आ गया। रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। सुजान और निशान, यहाँ पर इनकी तुक बंदी है, इसलिए कहते हैं जहां पर तुक मिलती है उसको तुकांत शैली बोलते हैं। जहां पर तुक नहीं मिलती है उसे अतुकांत बोलते हैं। जिस पद रचना में छंदों का नियम लगा हुआ रहता है उसे हम छंदोमयी रचना कहते हैं, और जिसमें छंदों का नियम नहीं रहता है उसे हम छंदोविहीन रचना कहते हैं। इन छंद कितने प्रकार के हो गए भाई? 2 प्रकार के। एक तो पद्य जो रचना होती है 2 प्रकार की होती है। पद्य रचना 2 प्रकार की होती है। पद्य रचना 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई? 2 प्रकार की, जिसको हम कह सकते हैं एक तो छंदोमयी रचना, छंदोमयी रचना कह सकते हैं। दूसरी का नाम हमने दिया है यहाँ पर छंदोविहीन रचना, छंदोविहीन रचना।
छंदो विहीन रचना। दो नाम हो गए इसके, एक का नाम मैंने दे दिया यहाँ पर छंदोमयी रचना और दूसरा छंदो विहीन रचना। छंदोमयी का मतलब क्या है, जिस पद रचना में छंद, यति, गति, तुक, लय आदि का नियम हो उसे छंदोमयी रचना कहते हैं। जिस रचना में यति, तुक, यति, गति का नियम नहीं होता है उसे हम छंदो विहीन रचना कहते हैं, जिसे कहते हैं छंद मुक्त रचना। छंद मुक्त रचना, विहीन यानी मुक्त रचना। अब आ जाइए, हम आगे बात करेंगे, छंद की ही बात चल रही है तो आगे हम चलते हैं छंद के प्रकार। देखिए छंद के प्रकार, छंद के प्रकार। अभी हमने छंद की परिभाषा दी है और पद रचना कितने प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, छंदोमयी और छंदोविहीन रचना। अब हम बात करें छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं मात्रिक छंद। क्या बोलेंगे भाई, एक को मात्रिक छंद और दूसरे का नाम हमने दिया वर्णिक छंद। क्या दिया भाई, वर्णिक छंद। ये 2 हैं, छंद के प्रकार 2 हैं। पहला प्रकार है मात्रिक छंद, दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद। देखिए मात्रिक छंद क्या है, जिस पद रचना में मात्राओं की गणना की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं, और जिस पद रचना में वर्णों की गणना की जाती है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इस प्रकार से ये 2 होते हैं। तो आप इनकी परिभाषा भी लिख लीजिए। पहली है यहाँ पर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद है जिस पद्य रचना में, जिस पद्य रचना में, जिस पद रचना में, जिस पद रचनाओं में मात्राओं की गणना की जाए तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिस पद रचना में मात्राओं की गणना की जाए तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। क्या लिखा मैंने, जिस पद रचना में मात्राओं की गणना की जाए तो उसे मात्रिक छंद कहते हैं। इस मात्रिक छंद के अंतर्गत यहाँ पर दोहा लिख लें, आप चौपाई लिख लें, रोला लिख लें, हरी गीतिका लिख लें, हरी गीतिका, गीतिका लिख लें, कुंडलिया लिख लें, छप्पे लिख लें। ये छंद है आदि। आदि का मतलब है और भी है इसमें। इस मात्रिक छंद में दोहा है, सोठा भी है इसमें, चौपाई है, रोला है, हरी गीतिका है, गीतिका है, कुंडली है और छप्पे हैं। कक्षा 12 के अंतर्गत ये 4 दिए गए हैं, हरी गीतिका, गीतिका, कुंडलिया और छप्पे। 4 टॉपिक हैं आपके छंद के कक्षा 12 में। लेकिन मैंने यहाँ पर दोहा क्यों लिखा है, चौपाई क्यों लिखा है, रोला क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप कुंडलिया छंद पढ़ोगे तो आपको रोला और दोहा की जानकारी लेनी पड़ेगी। छप्पे पढ़ोगे तो आपको उल्लाला की जानकारी भी लेनी पड़ेगी। इसमें कौन सा भाई, उल्लाला, इसकी भी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो आदि के, अब यहाँ लिखते हैं आदि को हम, ये मात्रिक छंद है, इनमें मात्राओं की गणना की जाती है। तो ये तो है आपका मात्रिक छंद। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, दूसरे वीडियो में करेंगे इसकी चर्चा। हरी गीतिका की, गीतिका की, कुंडलिया की, छप्पे की और वर्णिक छंद की हम इसी में बात कर रहे हैं अभी। अब है हमारा वर्णिक छंद। अगला टॉपिक हमारा वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में क्या है, जिस पद रचना में, जिस पद
रचना में वर्णों की गणना की जाए, वर्णों की गणना की जाए। जिस पद्य रचना में वर्णों की गणना की जाए तो उसे वर्णित छंद कहते हैं। क्या लिखा परिभाषा में? जिस पद्य रचना में वर्णों की गणना की जाती है, मात्राओं में मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, यानी अक्षरों की गणना की जाती है। गणना कैसे की जाती है वो हम आपको बाद में बताएंगे जब आपको छंद पढ़ाएंगे। अभी छंद की एक रूपरेखा तैयार की हमने। गणना की जाती है तो उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। इस छंद के अंतर्गत आते हैं द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद, द्रुत विलंबित छंद, बसंत तिलिका, बसंत तिलिका, मालिनी, सवैया, वंशज, आदि। ये हम पढ़ेंगे हम वर्णिक छंदों में। द्रुत विलंबित पढ़ेंगे, बसंत तिलिका पढ़ेंगे, मालिनी पढ़ेंगे, सवैया पढ़ेंगे और वंशज छंद पढ़ेंगे। ये और कवित्री है, इसकी के अंदर कवि छंद भी आता है और भी बहुत सारे हैं इसमें। तो इनकी जब हम बात करेंगे, जब हम वर्णिक छंद को विस्तार से पढ़ेंगे तब इन छंदों की बात करेंगे। कक्षा 12 में भी 4 ही हैं आपकी, और 4 हैं मात्रिक छंद और 4 हैं वर्णिक छंद। तो इस प्रकार से हमने इस छंद की रूपरेखा तैयार की। हमने अभी छंद की परिभाषा ली है, छंद कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी है। कौन कौन से छंद होते हैं, उनके प्रकार, उनमें कौन कौन से छंद आते हैं, वर्णिक छंद में कौन से आते हैं, मात्रिक छंद में कौन से आते हैं, उनकी आपको जानकारी दी है। और आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो गण किसे कहते हैं, क्योंकि गण वर्णिक छंद पढ़ाएंगे तो गणों की जानकारी जरूरी है। मात्रा कैसे लगाते हैं, यानी सबसे पहले हम मात्रिक छंद की बात करेंगे। मात्रा कैसे लगाते हैं, मात्राओं की गणना किस प्रकार से करते हैं, ये आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत।